सांझ का समय था। शमशान में बिखरी हुई थी उदासी। एक अबूझ सा सन्नाटा छाया हुआ था वातावरण में। अपनी झोंपड़ी से निकलकर टहल रहा था। अचानक एक खोपड़ी मेरे पैरों से टकरा गई। उस खोपड़ी को उठा लिया मैंने। कुछ देर तक न जाने क्यों देखता रहा उसकी ओर एकटक, और फिर उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया। वो खोपड़ी हमेशा मेरे पास रहती थी। एक प्रकार से मेरी संगनी बन गई थी वह खोपड़ी। कई लोगों ने कहा, खोपड़ी क्यों रखे हैं, फेंक दें उसे, बड़ी घिनौनी और भद्दी लगती है। किस लिए रखे हैं समझ में नहीं आता। आता भी कैसे। संसार का प्रभाव सभी पर पड़ता है। संसार किसी को नहीं छोड़ता, चाहे योगी हो या फिर भोगी। जब कभी संसार का प्रभाव मुझ पर पड़ने लगता था तो मैं सोचने लगता था कि मैं कुछ हूँ, और जब मेरे विचार मेरे भीतर उठता था तो उस समय में उस खोपड़ी की ओर अपलक देखने लगता था और सोचने लगता था कि कभी आज नहीं तो कल मेरी भी खोपड़ी मरघट में पड़ी रह सकती है। धूल और कीचड़ में सनी हुई लोगों की ठोकरें भी लगेगी, कोई रुकेगा नहीं क्षमा मांगने के लिए। कोई यह नहीं जानेगा कि यह खोपड़ी किस संत महात्मा की है। वो तो बस समझेगा बस किसी की खोपड़ी होगी। ये भाव आते ही मैं अपने आप में शून्यता का अनुभव करने लगता था, और उस समय अपनी वास्तविक स्थिति का भी स्मरण हो आता। मैं मरण धर्मा हूँ। ये शरीर थोड़े समय के लिए है। मेरी सीमाएं हैं, मेरे ज्ञान की सीमा है, मेरी साधनात्मक उपलब्धियों की सीमा है, मेरे सामर्थ्य की सीमा है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। चारों तरफ से घिरा हूँ और सब बोझ से आश्रित हूँ। मेरी कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं, संभवतः इन्हीं सब की प्रतीति के लिए भेजा था गुरुदेव ने मुझे संसार के लिए। मेरे शरीर की सीमा समाप्त हो गई थी अब। उस दिन शमशान में एक साथ कई चिताएं जल रही थी, धू धू कर। शमशान के सामने ही मेरी कुटिया थी। मैं अपनी कुटिया में लेटा हुआ उन जलती चिताओं को देख रहा था, और देखते ही देखते अपनी पार्थिव काया से मुक्त हो गया मैं सदैव के लिए। बहुत समय तक सूक्ष्म शरीर में बना रहा मेरा अस्तित्व। उसी अवधि में मेरा साक्षात्कार कई सूक्ष्म शरीरधारी दिव्य महापुरुषों महात्माओं से हुआ, और उनकी दिव्य प्रेरणा से दिव्य महापुरुषों और सिद्ध साधकों के लोक की यात्रा भी की मैंने। बड़ा ही अद्भुत और अवर्णनीय अनुभव हुआ मेरी आत्मा को। अभी मैं ऐसी योग स्थिति में नहीं था कि जन्म और मृत्यु से सदैव के लिए मुक्त हो सके मेरी आत्मा। जन्म लेना अनिवार्य था, उससे मुक्ति कहाँ। जिस शरीर का आश्रय लेकर मेरी आत्मा इस संसार में अवतरित हुई वो अब आपके सामने है। क्या आपको अपने पिछले जन्मों की साधना, उसके क्रम और उसके अनुभव स्मरण हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मचारी जी थोड़ा हंसकर बोले, मेरे शरीर की हर बार मृत्यु हुई है और संस्कार के अनुभव हुए। हर बार नया शरीर और हर बार नया वातावरण उपलब्ध हुआ है, हर बार। लेकिन शरीर मन के अतिरिक्त एक अस्तित्व है, और वह है आत्मा का अस्तित्व। आत्मा नित्य है, वह परमात्मा का अंग है। शरीर और मन के द्वारा किए हुए सभी प्रकार के कर्मों का एकमात्र साक्षी है वह, और उसी साक्षी भाव से संस्कार का जन्म होता है। आत्मा के साथ संस्कार सदैव रहता है। आत्मा में कभी भी और किसी भी काल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परम अवस्था प्राप्त योगी ना तो शरीर में जीता है और ना तो जीता है मन में, वह जीता है आत्मा में। उसकी समस्त चेतना उसकी आत्मा में रहती है, और इसीलिए पिछले जन्मों का जो कुछ भी हो विस्मृत नहीं होता है। सब कुछ पूर्ववत बना रहता है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसमें पिछले न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की कथाएं संकलित रहती हैं, जो मन को तोड़कर मन की अवस्था में उपलब्ध हो जाता है। वही आत्म साक्षात्कार कर पाता है, जिसका परिणाम यह है पिछले जन्म जन्मांतरों की सारी कथाओं को जानना। और यही कारण है कि मैं अपने पिछले जन्मों की साधना के क्रम और उसकी उपलब्धियों से उपलब्ध बिल्कुल परिचित हूं। मैं
इतना ही नहीं, जब से गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है तब से लेकर अब तक मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा गुरुदेव के अस्तित्व से मेरा अगोचर संबंध बना हुआ है। पिछले जन्म में जहाँ साधना का क्रम भंग हुआ था, वहाँ से आगे की साधना का निर्देशन बराबर उपलब्ध होता रहता है मुझे। ब्रह्मचारी जी कुछ सोचते हुए आगे बोले, स्थूल शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी शरीर द्वारा किसी भी प्रकार की साधना संभव नहीं है। देव शरीर से भी नहीं। देवताओं को भी कोई साधना करनी होती है तो वो स्थूल शरीर का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी साधनाएं मानव शरीर द्वारा ही साध्य हैं और उसी में उसकी गरिमा है। और यह महत्व भी, गुरु प्रदत्त साधना के मार्ग में जन्म मृत्यु आदि बाधक नहीं है। पिछले जन्म में जहाँ साधना क्रम भंग हुआ है, वहाँ से आगे शरीर उपलब्ध होते ही गुरु कृपा प्रारंभ हो जाती है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक साधना अपनी चरम सीमा को उपलब्ध नहीं हो जाती है। क्या आपके गुरुदेव अभी भी पार्थिव काया में हैं? नहीं। आकाश की ओर देखते हुए बोले ब्रह्मचारी। 2 वर्ष पूर्व महासमाधि स्वीकार कर ली उन्होंने। समाधि से पूर्व मुझसे मिलने के लिए यहां आए थे। मिलने पर क्या कहा था? उत्सुक होकर पूछा मैंने। कहेंगे क्या, पूरे 300 वर्ष का नाता रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूटने जा रहा था। मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हुए सहज भाव से गंभीर स्वर से बोले गुरुदेव, पार्थिव शरीर का अपना प्राकृतिक नियम है। उस नियम का पालन कभी न कभी मुझ जैसे लोगों को भी करना पड़ता है। पार्थिव शरीर से मुक्त होने जा रहा हूँ सदैव के लिए। अब मैं भूलोक से सिद्ध लोक जा रहा हूँ। वहाँ मेरी आत्मा कब तक निवास करेगी ये स्पष्ट नहीं है अभी, किंतु तुम्हारी आत्मा से मेरी आत्मा का नित्य संबंध बना रहेगा। लेकिन उससे तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर ना दे सकूंगा और ना तो तुम्हारी किसी शंका का समाधान कर सकूंगा मैं। इसके लिए तुम्हें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। बिना माध्यम के किसी भी लोकांतर के प्राणियों से कोई भी प्रकार का संपर्क साधक नहीं कर सकता है। यह सब सुनकर गला भर आया मेरा और रोने लगा मैं फूट फूट कर।